क्या आप 2025 में अपनी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम साइंस का महत्वपूर्ण और 100% पूछे जाने वाले सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के और बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो पहला का आपका हो जाएगा समतल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो किसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है दोस्त, तो आप लोग एकदम वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए। यही 100% आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो अवतल दर्पण हो जाएगा। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच क्या संबंध होता है दोस्तों, क्या होता है, तो एफ बराबर r/2 होता है। जब आपसे r पूछेगा तो r बराबर 2f होता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो कितना न्यूनतम दूरी होता है दोस्तों, यह आपका मानव नेत्र का है तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूरत्तम कितना होता है, तो दूरत्तम कितना होता है, तो आपका अनंत होता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो कौन झुकता है, सबसे कम लाल झुकता है। और सबसे ज़्यादा कौन झुकता है, तो सबसे ज़्यादा झुकता है आपका बैगनी। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बैगनी, सबसे कम पूछेगा तो लाल। अगर आपसे हम यहीं से सवाल पूछे प्रिज्म कितना सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है, 3 गो आयताकार होता है। क्या होता है दोस्त, 3 गो आयताकार, 2 गो त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना के द्वारा कैसा छवि बनाया जाता है, तो अवास्तविक तथा उल्टा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी को गैस कौन सा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, तो कौन सा होता है, NH3 यानी अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना, ठीक है, सॉरी छठा का NH3 नहीं होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया नहीं होगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, वन ऑफ द फेमस सवाल और बार बार पूछने जाने वाला सवाल, उपचयन अभिक्रिया है। कली चूना जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो जब कली चूना को जल में डालिएगा तो उष्मा निकलता है, तो उष्मा छेपी हो जाएगा। ठीक है, जब उष्मा निकलता है तो उष्मा छेपी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो 9 का आपका हो जाएगा कॉपर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, चूना जल का पूछा है तो क्या हो जाएगा, CaOH2 का CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। ठीक है, तो उसका A B दोनों होगा, यानी लाल को नीला कर रहा है। ठीक है, तो अनिल, ठीक है, लाल को अनिल, ठीक है, अनिल नहीं क्या छलनी। ठीक है, छलनी से ध्यान रखिएगा। लाल से नीला यानी क्षार लाल से नीला करता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक वाला 2 गो है, यानी A और B दोनों हो जाएगा। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। ठीक है, तो श्वसन के अध्ययन के लिए, ठीक है, कौन सा बीज उपयोग किया जाता है, तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अंकुरित बीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विका किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो 13 का आपका सही हो जाएगा, उत्सर्जन का है। ठीक है, और आपसे हम पूछे कि किडनियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में किडनियों की संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किससे परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो किसका परिवहन करता है जाइलम, तो पानी का करता है, ऑप्शन नंबर ए। वही का फ्लोएम पूछेगा तो फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है पौधों में। श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है, तो हम कौन सा गैस छोड़ते हैं, CO2 और लेते हैं कौन सा है, O2। फलों को पकने में निम्न में से कौन सा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो फलों को पकाने में कौन होता है, जिब्रेलिन कौन होता है दोस्त, सॉरी कौन सा होता है, इथिलीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो कहां हासिल की जाती है, डेंड्राइट में। और अंतिम एगो प्रश्न देने वाले हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन का हार्मोन है, आपातकाल का हार्मोन कौन सा है, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइट अयस्क है। ठीक है, तो क्रायोलाइट अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, क्रायोलाइट। आज का लास्ट प्रश्न आपका 5 मिनट में हमने समाप्त कर डाला, 20 प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग बताइए पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो पोटेशियम, ठीक है, यह परमाणु संख्या बहुत ज़्यादा ही आपसे पूछता है। अगर कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है, पोटेशियम 19, 17 क्या होता है, तो गिन लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, 18 आपका क्या हुआ, पोटेशियम क्या होता है, 19 होता है। ठीक है, पोटेशियम 19 होता है। ठीक है, तो पोटेशियम आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्लोरीन
फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका 20 गो क्वेश्चन हो चुका है और हमें बताएंगे कि चीनी का रासायनिक सूत्र। आपका यह कमेंट के लिए आंसर है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, जल्द से जल्द बताएंगे कमेंट में कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मिलते हैं इसी तरह धमाकेदार वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।